सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने रेस्टोरेंट या फिर क्लाउड किचन पे कैसे ऑर्डर्स बढ़ा सकते हैं या फिर आप अपने ऑर्डर्स पे रेटिंग कैसे अच्छी ला सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो सब्सक्राइब बटन जरूर से दबा लिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर लिएगा, जिससे हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। तो बात करें अगर आपको अपने ऑर्डर्स कैसे इंक्रीज करने हैं या फिर आप कैसे अपनी रिव्यूज को अच्छा ला सकें। देखिए, ये पर्सनली मैं ट्राई की है कि मुझे वो चीज का रिजल्ट मिला है, इसलिए हम आपके साथ ये चीज शेयर कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका नया नया रेस्टोरेंट है तो आपके ऑर्डर्स आना बहुत ही ज्यादा ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो नए जो रेस्टोरेंट होते हैं उस पर रीच मिलना और उस पर जो जोमेटो पे ऊपर दिखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जोमेटो उसको खुद ही से नीचे कर देता है। और आपको ये चीज कैसे अच्छी हो या फिर आप इस चीज का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सके वो भी हम आपको इस वीडियो पे बताएंगे। तो पहले तो जैसे मैंने अपना मेरे दो रेस्टोरेंट जब चल रहे थे तो मैंने अपना तीसरा रेस्टोरेंट ओपन किया था। तो मुझे उसमें जैसे मेरे दो रेस्टोरेंट पे मंथली आ जाते थे अच्छे ऑर्डर्स, मगर जो एक जो नया रेस्टोरेंट था वो ओपन हुआ था मगर उसमें हम लोग को ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे। तो उस पे हम लोग ने कैसे ऑर्डर्स लाए और कैसे अच्छी हम लोग ने रेटिंग्स बढ़ाई उसमें, तब उसमें जाके हम लोग को ऑर्डर्स मिले। तो वो क्या किया हम लोग ने, पहले तो हम लोग ने जब हम लोग के ऑर्डर्स नहीं आए एक आध हफ्ता हम लोग ने देखा कि उसमें बिल्कुल ऑर्डर नहीं आ रहे, मतलब एक आध हफ्ता तो बिल्कुल वो शांत हो गया। तो हमें लगा कि शायद ये जोमैटो या फिर स्विगी पे ऑनलाइन शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है, या फिर कस्टमर तक हमारा रेस्टोरेंट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो पहले तो हमारा ये क्वेश्चन था। तो मैंने फिर वैसे ही अपने जो जोमैटो ऐप होता है, जो फूड डिलीवरी वाला ऐप होता है, उस पर हमने अपना रेस्टोरेंट सर्च किया। तो सर्च करने पे वो रेस्टोरेंट आ तो रहा था, मगर हो ये रहा था कि वो उसी नाम से जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट थे। मतलब जैसे मेरा रेस्टोरेंट का नाम था कि पिज्जा मास्टर। तो यहाँ पे लखनऊ सिटी के अंदर बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट है जिन्होंने इसी से रिलेटेड नाम रखा, जैसे पिज्जा केव, पिज्जा हाउस, द पिज्जा हाउस, द पिज्जा। जैसे जो मेरा खुद का द पिज्जा, जब मैं अपना सर्च कर रहा था तो मेरा द पिज्जा शो कर रहा था मगर मेरा पिज्जा मास्टर नहीं शो कर रहा था। तो मैंने ये चीज देखी कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे तो पहले पता चला कि फिर हमने अपने कस्टमर केयर से बात की, जो अभी अगर आप नया आपका अपडेट है तो उसमें आप देखेंगे कि ऊपर कस्टमर केयर का नंबर आता है। तो आप उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई मेरा ऐसा क्यों नहीं मेरे को रीच मिल रहा है, या फिर मेरा रेस्टोरेंट क्यों नहीं लाइव आ रहा है, या फिर ऊपर क्यों नहीं आ रहा, ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे। तो वो आपको सॉल्यूशन देंगे। मेरा मानना है कि वो जब तक वो आपको आप उनसे बात करोगे तो आपको वो एक चीज सजेस्ट करेंगे कि आप अपने पे एड्स चला लिए। जो एड्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा प्रीमियम सेक्शन पे कि आपको वो आपके रेस्टोरेंट पे परमानेंटली, मतलब एक आप जो सुटेबल टाइम सेलेक्ट करोगे उस पे आपको वो देंगे ऑर्डर्स ऑर्डर्स देंगे या फिर आपके मेन्यू पे विजिट्स देंगे। तो उनका मेन मोटिव यही होता है कि आपके रेस्टोरेंट से वो कैसे खुद भी पैसा कमा सके। तो पहले तो वो उनका फिर काम हो जाएगा कि अगर आप अपने एड्स चलाओगे तो वो उनकी भी सरदर्दी हो जाएगी। तो उनको आपको ऑर्डर्स देने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसमें मैंडेटरी होता है कि अगर आपके में मेन्यू विजिट्स नहीं आए, मेन्यू विजिट्स जो होते हैं कि अभी मेरा जैसे हम पुराने रेस्टोरेंट्स पे देख रहे हैं या फिर नए रेस्टोरेंट पे देख रहे हैं, तो उसमें मेरा प्लान जो आ रहा है हर रेस्टोरेंट पे अलग अलग पैकेज चलता है। जैसे मेरे द पिज्जा का पैकेज अलग है और पिज्जा मास्टर का पैकेज अलग है। मेरे इतने टाइम पे मैंने अपने पिज्जा मास्टर्स के ऑर्डर बढ़ाए हैं, वो भी मैंने एक ट्रिक लगाई है तभी वो बढ़े हैं। और विदाउट कोई भी एड्स के, मतलब हमने उस पर एड्स रन किए ही नहीं, मगर तब भी उसमें ऑर्डर्स आ रहे हैं। क्योंकि कभी कहते हैं ना कि आप अपना प्रॉफिट कमा लो या फिर आप अपने ऑर्डर्स बढ़ा लो। तो उन दोनों में से आपको एक चीज करनी पड़ती है। आप महीने के 30 पिज्जा बेच लो या फिर महीने में आप 5 पिज्जा बेचो, दोनों का प्रॉफिट सेम हो। तो ये चीज होती है। अब देखो, आप महीने में 30 पिज्जा बेचोगे तो उसमें आपकी जो रेस्टोरेंट की विजिबिलिटी है वो ज्यादा होगी, तब वो ज्यादा कस्टमर तक जोमेटो वाले खुद भेजते हैं। और अगर आप वही प्रॉफिट के मार्जिन पे लेके आप 5 पिज्जा महीने में बेच रहे हो तो उसकी विजिबिलिटी नहीं रहेगी भाई साहब, ये तो नॉर्मली बात है।
और तो इसीलिए आपको अपने ऑर्डर्स पे ध्यान देना चाहिए, ना कि प्रॉफिट पे, क्योंकि प्रॉफिट तो आप बना लोगे बाद में। आपका रेस्टोरेंट पहले उठना जरूरी है कि आपका रेस्टोरेंट दूसरों तक की, कस्टमर तक की जाए। आपका रेस्टोरेंट भले ही आपके पास आप शो करोगे, आप सर्च करोगे तो आप ढूंढ ढूंढ के स्क्रॉल करके आप ढूंढ लोगे, मगर कस्टमर इतना नहीं ढूंढता। कस्टमर ढूंढता है कि किसमें अच्छी रेटिंग है या फिर कौन सा हमको ऊपर मिल गया। ज्यादातर यही होता है कि कस्टमर जो सबसे टॉप पे होता है, कस्टमर उसी से ऑर्डर कर देता है। तो आपकी विजिबिलिटी वो होती है। विजिबिलिटी क्रैक करने के लिए आप तो पहले तो एड्स चला सकते हो। आप कस्टमर केयर से बात करोगे या फिर आप खुद भी चेक करोगे, तो मेरे जो दा पिज्जा है उसमें शो कर रहा था 700 रुपए पे 6 से 7 ऑर्डर्स और 50 या 60 मेन्यू विजिट। अब मेन्यू विजिट इन लोगों का कंपलसरी होता है। अगर मेन्यू विजिट इन्होंने आपके में 60 से 70 नहीं दिए तो आपका ये पेमेंट रिफंड कर देते हैं, ऐसा इनकी पॉलिसी होती है। तो मैंने ये चीज ट्राई की थी, तो इन्होंने मुझे मेन्यू विजिट्स तो दे ही दिए थे। मेन्यू विजिट्स मेरे पे आ गए थे। मैंने दा पिज्जा पे ऐड किया था अपना ये रिव्यू वाला सिस्टम, कि दा पिज्जा पे ऐड किया रिव्यू वाला सिस्टम, ये एड्स वाला, तो उसमें मुझे रिजल्ट मिल गए। मगर मैंने फिर पिज्जा मास्टर पे नहीं ट्राई किया, क्योंकि पिज्जा मास्टर पे मैंने अपना खुद थोड़ा बहुत सोचा, तो उस पे मैंने अपना ट्रिक लगाई, तो उसमें वैसे ही ऑर्डर बढ़ने लग गए। तो अभी हमारे परमानेंटली, जैसे अगर हम देखेंगे भी, तो मेरे गुरुजी फास्ट फूड जैसा रेस्टोरेंट है और जो मेरा दा पिज्जा है, उससे ज्यादा मेरे पिज्जा मास्टर पे ऑर्डर आते हैं। अब उसमें हमने दिमाग क्या लगाया, तो पहले तो हमने दिमाग ये लगाया कि हमने जैसे ऑर्डर्स की एक वैल्यू होती है, मतलब उस पे हम लोग को रन्स दिखाए या फिर हम लोग एड्स दें। तो जोमेटो पे एड्स लगाएंगे तो वो वैसे ही आपकी विजिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपका रैंक, जब कोई भी बंदा पिज्जा सर्च करेगा तो आपका नाम वो टॉप पे देंगे। टॉप पे नहीं देंगे तो उनको फिर विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, तो फिर वो पैसा आपको रिफंड तो करेंगे। तो इसीलिए ये उन लोग का भी दिमाग होता है कि वो आपका पैसा वापस ना करे, तो इसलिए वो विजिबिलिटी आपके में ज्यादा लाने की कोशिश करते ही करते हैं। तो ये कारण है। और वैसे हमने अपने पिज्जा मास्टर में कैसे हम अपना बढ़ा पाए ऑर्डर, या फिर हमने कैसे विजिबिलिटी बढ़ाई है, तो अगर आप मेरे दो रेस्टोरेंट को कंपेयर करोगे, एक दा पिज्जा है और एक पिज्जा मास्टर है, तो मेरे दो रेस्टोरेंट है। तो उसमें मैंने दा पिज्जा जो है उसमें मैंने डिस्काउंट्स रन किए हैं। एंड जो डिस्काउंट्स नहीं आते कि 159 के ऊपर आपको 50% ऑफ, तो एक तो वो है। और मेरा पिज्जा मास्टर है। पिज्जा मास्टर पे मैंने एड्स नहीं दिए हैं, मतलब मैंने डिस्काउंट्स नहीं दिए हैं। उस पे मेरे जेन्युइन आ रहे हैं और मुझे कोई भी कोशिश करने की जरूरत नहीं, वो उसमें मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो उसमें मैंने क्या किया ऐसा, जो उसमें ऑर्डर्स आ रहे हैं और दा पिज्जा में मुझे डिस्काउंट्स पे ऑर्डर आ रहे हैं, तो मैंने तो उसमें पहले तो बता दूं कि मैंने पिज्जा मास्टर पे कोई भी एड्स नहीं लगाए, कोई भी प्रमोशन नहीं किया या फिर कोई भी डिस्काउंट्स नहीं चलाए हैं, मगर तब भी उसमें मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं। और दा पिज्जा में क्यों ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें डिस्काउंट्स चलाए हुए। डिस्काउंट्स वही 159 पे 50% ऑफ। तो अगर हम अपना प्रॉफिट बताएं, तो मैं पर पीस पे अगर मैं 5 रुपए भी कमाऊं या फिर 10 रुपए भी कमाऊं, तो मेरे लिए वो बहुत है। क्योंकि मुझे पिज्जा उतने नहीं सेल करने या फिर उतना प्रॉफिट नहीं करना कि मेरा रेस्टोरेंट ही पे प्रॉफिट मैं उठा लूं और फिर मेरा विजिबिलिटी हट जाए या फिर मेरा फिर कस्टमर तक जाए ना, मुझे वो चीज नहीं करनी। तो इसलिए मैं प्रॉफिट 5 या 10 पे ही रखता हूँ एक पिज्जा पे, तो जिससे मेरा एक ऑर्डर्स वैल्यू बढ़ जाता है, ऑर्डर पे ज्यादा आ जाता है। जब 159 पे है और हमने ट्रिक लगाई कि मतलब ये हमें कस्टमर केयर ही ने बताया था कि 159 पे हम आपका एड चला रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि 159 से नीचे एक पिज्जा का प्राइस होना चाहिए, जिससे कस्टमर दो पिज्जा ऑर्डर करे। अब दो पिज्जा कस्टमर ऑर्डर करेगा और 50% ऑफ लगाएगा, तो जैसे अगर 140 मैंने रखा, तो उसको दो पिज्जा करने पड़ेंगे। अब हम छोटे वाले भी पिज्जा रख सकते हैं, मगर उन्होंने ऐसा मेरा मेन्यू सेट किया कि मुझे उन कस्टमर को दो करना ही पड़ेगा अगर उसको वो डिस्काउंट चाहिए। तो 140 के दो उन्होंने ऑर्डर किए 280 के, और उस पे 50% ऑफ 200 रुपीज, तो उनको वो ऑर्डर पड़ा 180 रुपीज का, और हमको वो एक पिज्जा का ऑर्डर पड़ा 90 रुपीज। ये चीज ध्यान रखिएगा, मुझे एक पिज्जा पड़ा 90 रुपीज। और जो मेरा दूसरा पिज्जा मास्टर है उस पे मैंने दिमाग क्या लगाया, मैंने डिस्काउंट रन ही नहीं किए, मगर मैंने प्राइस ही 90 रुपए रखा। तो प्राइस 90 रुपए हुआ, और एक तरफ मेरे दूसरे रेस्टोरेंट में 180 या फिर 1
40 प्राइस है, तो कस्टमर तो पहले ही देखेगा भाई यहाँ पे 90 रुपए मिल रहा है, भले ही डिस्काउंट नहीं मिल रहा, मगर मैं एक पिज्जा भी ऑर्डर कर सकता हूँ, मुझे वो 90 रुपए में मिल जाएगा। मगर उनका दिमाग ये चीज क्रैक हो गई कि हाँ उस पे मेरा डिलीवरी चार्ज या फिर और भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो जोमेटो लगाते हैं, हम लोग नहीं लगाते, हम लोग का वही चार्जेस होते हैं, तो हम लोग वाला उतने तक ही लगाते हैं। तो वो कस्टमर का माइंड हो जाता है कि हाँ एक तो उसने डिस्काउंट से मेरे पे ऑर्डर किया और एक विदाउट डिस्काउंट से ऑर्डर किया। डिस्काउंट से वन वाला मुझे 90 रुपए पीस पड़ा, और मेरा जो पिज्जा मास्टर है उस पे मेरा मिनिमम ऑर्डर जो एक है पिज्जा का वो है 89, मतलब 90 रुपए मान लेते हैं। तो मेरा पिज्जा मास्टर पे एक पिज्जा 90 रुपीज का सेल हो रहा है, और वही मैंने दूसरे पे द पिज्जा पे भी वो हमने ऑफर चला के 90 रुपीज का सेल कर रहे हैं, दोनों बराबर है, मगर विजिबिलिटी मुझे दोनों में मिल गई, एक पे डिस्काउंट से और एक पे विदाउट डिस्काउंट, मगर प्राइस बहुत ही कम है और प्रॉफिट दोनों में सेम है, तो मुझे वैसे ही उस पे ऑर्डर्स मिल गए। तो ये दोनों तरीके थे कि हाँ मैंने इधर प्राइस कम रखा तो इधर भी मुझे ऑर्डर उतने ही बराबर मिले जितने डिस्काउंट पे। और ये चीज जहां तक मैं चेक कर रहा हूं, जहां तक मैंने अभी तक चेक किया है कि कस्टमर डिस्काउंट नहीं कैलकुलेट कर पाता है, इसलिए कभी कभार ऐसे कस्टमर आते हैं जो डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो वो रीजनली मेरे पे पिज्जा मास्टर पे घुसते हैं और पिज्जा पे नहीं घुसते, क्योंकि उनको कैलकुलेशन समझ नहीं आती, तो डायरेक्ट ही द पिज्जा पे नहीं घुस के पिज्जा मास्टर पे घुस जाते। तो द पिज्जा तो वैसे ही मेरा फिर डिस्काउंट्स के लिए वो जो आएंगे, जो प्रो मैक्स बंदे होते हैं जिनको डिस्काउंट बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, वो डिस्काउंट पे ध्यान रखते हैं, वो प्राइस पे नहीं देखते। जैसा कि अगर वो मेरे पिज्जा मास्टर को खोल भी लेंगे तो डायरेक्टली फिर वो पिज्जा मास्टर से ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डिस्काउंट चाहिए, उनके माइंड में सेट है क्या मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो दा पिज्जा पे जाएंगे और वहां पे उनको डिस्काउंट मिलेगा, वहां से वो ऑर्डर कर लेंगे खटाक से। तो ये हुआ एक तरीका। तो मैंने दोनों तरफ के कस्टमर सेट कर दिए कि इधर डिस्काउंट डाले, इधर विदाउट डिस्काउंट डाले। और जो मेरा अगर हम एक्स्ट्रा इनकम या फिर प्रॉफिट कमाना चाहें, मेरा जो दूसरा रेस्टोरेंट है गुरुजी फास्ट फूड, वहां पे मैंने मेनली प्रीमियम पिज्जा मैं वहां पे डालता हूँ, जिससे मुझे वहां पे रेटिंग्स मिलती ही मिलती है अच्छी, क्योंकि मेरे वहां की पिज्जा क्वालिटी और क्वांटिटी में हम बहुत ध्यान देते हैं। कि वहां पे मैं अपना जैसे ही कोई भी पिज्जा ऑर्डर आता है, सिंपली अगर हम लें कि मार्जेरिटा पिज्जा, तो इन दोनों रेस्टोरेंट पे मेरे मार्जेरिटा पिज्जा का प्राइस है 120, मगर मैंने वहां पे अपने रेस्टोरेंट पे गुरुजी फास्ट फूड पे 140 रखा है। अब 140 रखने का मेरे पास रीजन भी है कि अगर एक ही कस्टमर मेरे तीनों रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करे और वो तीनों पे अगर रेटिंग का देखे, तो उसको वो द पिज्जा या फिर पिज्जा मास्टर और गुरुजी फास्ट फूड के सेम ऑर्डर नहीं मिलते। पिज्जा मास्टर और द पिज्जा में तो सेम मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों पे मुझे प्रॉफिट मिनिमम रखता हूं और उसमें मुझे ऑर्डर्स ज्यादा चाहिए होते हैं। मगर मैं गुरुजी फास्ट फूड पे ध्यान ये देता हूं कि उस पर रेटिंग्स अच्छी हो, तो मैं भले 20 रुपए ज्यादा मैं प्रॉफिट में अपना ले रहा हूं, मगर मैं फिर उसमें क्वांटिटी भी ज्यादा देता हूँ, टेस्ट तो बढ़ा के देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि इस पिज्जा पे अगर कस्टमर भी ऐसा कोई ऑर्डर कर देता है जिसमें वो चीज टेस्ट नहीं मिलेगा और कस्टमर रेटिंग खराब देने वाला है, तो मैं उस पिज्जा पे कुछ ऐसी चीज डाल देता हूँ जिससे वो टेस्टी हो जाता है। जैसे कोई अब मार्जेरिटा ही का ले लो, मार्जेरिटा पे हम उस पे एक्स्ट्रा भले ही चीज डाल दें, मगर उसमें हमको रेटिंग मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसमें फिर वो उतना टेस्ट नहीं मिलेगा। तो मैं उसमें ध्यान क्या देता हूँ, उसमें जो मेरी चीज स्प्रेड की जो लेयर होती है उसके नीचे मैं या फिर अनियन डाल दूंगा, क्योंकि उससे एक मतलब एक टेस्ट तो इनहेंस होता ही, और वो चीज ड्रेसिंग के नीचे होगा तो वो कस्टमर को तो दिखेगी नहीं, मगर उसको टेस्ट मिल जाएगा, तो एक तरीके से वो कस्टमर उस चीज से भी रेटिंग अच्छी दे देता है। तो मेरा इधर का मुझे प्रॉफिट मिल जाता है, इधर से मैंने दोनों से ऑर्डर उठा ली, विजिबिलिटी भी मेरी क्रैक हो गई। गुरुजी फास्ट फूड पे मैं ये एड्स रन करता हूँ, क्योंकि एड्स का इज इक्वल टू अगर लें कि मैं जितना प्रॉफिट लगा रहा हूँ, जितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मैं उतना एड्स पे दे देता हूँ, और मुझे विजिबिलिटी वो उनकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो वो मुझे एड्स देते ही देते हैं, ऑर्डर्स देते ही देते हैं, तो मुझे उधर से भी ऑर्डर्स मिल जाते हैं। अब बात करें आपके ऑर्डर्स का, तो ये चीज हो गई जो मैंने अपना ट्राई किया, मैंने आपको वो बता दिया कि आप अपने डिस्काउंट्स पे भी ध्यान दे सकते हो, या फिर विदाउट डिस्काउंट्स के भी प्राइस कम रख के वही वैल्यू पे आप बेच सकते हो आगे, या फिर आप एक अच्छा क्वांटिटी या फिर अच्छी क्वालिटी रख के आप सेल कर सकते हो। ये तीन चीजें होती हैं। और बात करें अगर आपको अपने ऑर्डर्स पे रिव्यू चाहिए, देखो मेन तो ये होता है कि जब कोई ऑर्डर कस्टमर करे
तो उस पे हम लोग को विजिबिलिटी तो जब ही मिलती है जब उस पे हम लोग को अच्छे रिव्यूज मिले। अब रिव्यूज कैसे हम लोग बढ़ाएं? तो रिव्यूज बढ़ाने के तरीका ये है कि जैसे आप पे कोई भी ऑर्डर आया, नॉर्मल ऑर्डर मेरे पास जैसे आता है, ज्यादातर जो मेरा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो है मसाला पनीर विद कैप्सिकम। मसाला पनीर विद कैप्सिकम है, तो उसमें मसाले वाला पनीर होता है और कैप्सिकम मैं डालता हूँ। तो नॉर्मली तो मैं यही डालता हूँ। अब मुझे वो कस्टमर रेगुलर कैसे चाहिए और उस पर अच्छी व्यू कैसे चाहिए, मतलब रिव्यू कैसे चाहिए, तो मैं ध्यान देता हूँ कि उसमें जैसे कैप्सिकम है, अब कैप्सिकम के साथ एक कॉम्बिनेशन हो सकता है अनियन। अनियन उसमें बढ़ा देंगे तो जो कैप्सिकम खाता है वो अनियन जरूर खा लेगा और उसको फिर टेस्ट बढ़ जाता है। तो कस्टमर को उसके टेस्ट में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा और उस पर वो उसे अच्छा लगेगा, तो वो उसको खाएगा और उसको दिखेगा कि भाई मैंने कैप्सिकम ऑर्डर किया मगर रेस्टोरेंट ने खुद से अपना कुछ एड ऑन किया और इतना बढ़िया पिज्जा हमको सर्व किया, तो वो रेटिंग तो अच्छी देगा। ये तो पक्की बात है। आपका कोई भी ऑर्डर जाएगा कहीं पे भी जाएगा तो उसको वो ऑर्डर अच्छा देगा मतलब। और दूसरी बात, जैसे आपके पास कभी प्रीमियम ऑर्डर आ जाता है, जैसे आ गया मेरे पास, हम अपना खुद का बताते हैं, मखानी पिज्जा। अब मखानी पिज्जा पे डिस्क्रिप्शन हमने नीचे डाले होते हैं कि मैं क्या क्या देने वाला हूँ उसमें। तो उसमें भी मुझे जब मैं बनाता हूँ डिस्क्रिप्शन या फिर लिखता हूँ, तो उस पे जो मेरे डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जैसे 4 चीजें डली हैं, कैप्सिकम, अनियन, पनीर और टमाटो। ठीक है, ये 4 चीजें डली होती है। मगर इन सब चीजों के बावजूद, मतलब इन सब चीजों से टेस्ट तो आ गया पिज्जा में, मगर पिज्जा फिर दिखने में थोड़ा बहुत कम हो गया, तो उसको कैसे बढ़ाएं? हमने ऊपर से ऑलिव डाल दी। ऑलिव मेरे मेरे बजट पे पड़ा, मतलब मेरे तरफ से जेब से गया, मगर मैंने उसमें रिव्यू अच्छा निकाल लिया क्योंकि वो पिज्जा अच्छा दिख रहा है तो आदमी उसमें मुझे रिव्यू देगा। और अगर बाई चांस किसी को ऑलिव नहीं खाना होगा तो भाई वो ऊपर से सट से उधर हटा देगा, मगर उसको दिखा पिज्जा अच्छा तो वैसे रिव्यू अच्छा दे देगा। अब कभी का ध्यान दिया करिए, जब अगर आप एड ऑन वाला सिस्टम हर किसी ऑर्डर पे तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कभी कभार कस्टमर सनकी भी आते हैं कि हाँ उसको पसंद वो चीज नहीं मिली, मतलब वो अनियन नहीं खाता है तो अनियन नहीं डाल सकते। अब आप कैसे पता करोगे कि आप उसमें अनियन डालो या ना डालो? तो पहले तो आप, जैसे अगर कुछ कस्टमर होते हैं जैसे नीचे एक मैसेज लिख के देते हैं। अब मेरे पास परसों आया था एक ऑर्डर, उस पे मतलब उसने हमको 1 स्टार रेटिंग दी। पिज्जा बहुत अच्छा बना था, सब चीजें बहुत अच्छी थी। उन्होंने हम पे कॉल पे कहा कि आप मुझे एक्स्ट्रा ऑर्गेनो और एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स कर दिएगा। उन्होंने कॉल पे कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्गेनो और एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स कर दिएगा, भले ही सॉस मत रखिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो उसमें एक्स्ट्रा रख दिया, मगर उसने मैसेज भेजा हुआ था, मैंने वो मैसेज देख नहीं पाया क्योंकि मैं ऑर्डर बना रहा था। उन्होंने मैसेज भेजा हुआ था कि सेपरेटली पैक भी कर दिएगा और एक्स्ट्रा ऑर्गेनो एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स भी दिएगा। अब हमने ये चीज देखी नहीं, मैंने भेज दिया। अब भेज दिया तब उसमें 1 स्टार जब रेटिंग आई तब मैंने चेक किया यार मैसेज भी किया था, मतलब तब तो हमको 1 स्टार रेटिंग मिली। और फिर मैंने कस्टमर को कॉल सामने से किया कि भाई ऐसी क्या बात थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा पिज्ज़ा मुझे 2 जगह भेजना था इसलिए मैंने सेपरेटली किया था। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आपने हमें कॉल पे बोला था और मेरा ध्यान उधर नहीं गया, तो इसलिए मेरे से ये प्रॉब्लम हो गई, तो प्लीज़ आप कुछ हो पाए अपनी तरफ से तो आप कर दीजिए। पहले तो इस टॉपिक को छेड़ने से मतलब था कि आप अपने कस्टमर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर सामने से कॉल कर रहा है या फिर आप कस्टमर को कॉल कर रहे हो, तो कस्टमर का एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बन जाता है। और आपके कॉल के बावजूद कस्टमर को पिज्जा अगर अच्छा मिल गया तो वो आपसे परमानेंट आपका कस्टमर बन गया। ऐसे जैसे मेरा ये 1 स्टार था, मगर उसने मुझे 1 स्टार दिया, मगर उसने अगेन मेरे पास ऑर्डर किया। ये अगेन ऑर्डर किया मतलब ऊपर जब दोबारा वो ऑर्डर आया तो उस पर दिखाता है कि आपका ये सेकंड ऑर्डर है इस कस्टमर के नाम का। तो मेरा ये ध्यान था, मैंने उस कस्टमर को उस चीज को ध्यान दिया। और फिर अब पहले तो मैं मैसेज पे ध्यान दे रहा था कि कस्टमर अब कोई मैसेज ना करे ऐसा, या फिर किया तो मैं उसको पॉसिबल कर पाऊँ। तो मैंने उस पे फिर उसको ध्यान दिया और उसको बढ़ा दिया। वो मेरा दूसरा, उसने सेकंड ऑर्डर किया मेरा अनियन पिज्जा। अब अनियन पिज्जा पे मैंने सामने से कॉल कर ली कि भैया इसमें कुछ बढ़ाना है, आपको हम अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री सर्व करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई 90 रुपए का पिज्जा है, क्या ही आप करेंगे? तो मैंने कहा कि भाई आप चाहो तो आप हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री, हमने खुद से पूछा कि आप कोक भी ले सकते हो, चाहे तो आप अपने पिज्जा पे पनीर बढ़वा सकते हो, मसाला पनीर करवाना मसाला पनीर, या सिंपल पनीर कराना हो तो सिंपल पनीर, हम एड ऑन अपनी तरफ से करेंगे, कोई भी प्राइस आपका एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई आप पनीर बढ़ा दो, मैंने पनीर बढ़ा दिया।
तो उस कस्टमर ने उस ऑर्डर पे हमें 5 स्टार रेटिंग दी, क्योंकि उसको पिछली बातें भी याद थी और उसको इस ऑर्डर पे एक्सपेक्ट से ज़्यादा मिला, तो इसलिए उसने रेटिंग अच्छी दी। तो ये दूसरा है कि आप ऐसे आप अपने करके रिव्यू अच्छे ला सकते हो। और तो और जैसे होता है कभी कभार हम अपने में ज़्यादातर ये ट्राई करते हैं कि कस्टमर का जब ऑर्डर वैल्यू अच्छा होता है, जैसे आप कस्टमर ने 5 या 6 एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिए एक ही साथ, मतलब 5 या 6 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए, तो मुझे मार्जिन उसमें निकल रहा है, पर मैं अपना मार्जिन भी थोड़ा कम करके उसमें व्यू कैसे लाऊंगा, क्योंकि उसमें 5 पिज़्ज़ा है तो उसमें व्यू अच्छे आ जाए, रिव्यू अच्छे आएंगे तो उसमें मेरी विजिबिलिटी और ऑर्डर्स भी बढ़ेंगे और कस्टमर तो एक पकड़ ही जाएगा। बड़ा कस्टमर है तो पकड़ना जरूरी है। तो मैं उसमें मैंने कोक फ्री दी हर पिज्जा पे। मैंने उनसे कॉल पे बात की और हर पिज्जा पे अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा टॉपिंग दी। जैसे एक्स्ट्रा टॉपिंग पे तो हम लोग को कोई खर्चा आता नहीं, 1-2 रुपए ज्यादा है जाता है, मगर कस्टमर के लिए एक चीज वो उनके माइंड सेट हो जाता है कि हाँ ये रेस्टोरेंट अच्छा है, तो वो कर देते हैं। तो उनसे उन्होंने हमें 5 स्टार रेटिंग दी। अब कभी कभार होता है जैसे हम खुद से भी बात कर लेते हैं मगर मुझे वो चीज रिव्यू नहीं मिलता। अब कभी कभार कस्टमर भी संग आते ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास हर बार सही कस्टमर आए या फिर सही ऑर्डर्स आए। तो अब जैसे एक आप ले सकते हो कि आपके पास ऑर्डर वैल्यू हो, कस्टमर से सामने से बात भी कर ली, कस्टमर संग की भी निकला कि भाई जल्दी दे दो, तो भाई इस ऑर्डर पे तो आप ध्यान मत दो, क्योंकि इस पे तो आपको 4 स्टार या फिर 3 स्टार या फिर 2 स्टार, कभी कभार 1 स्टार भी रेटिंग दे देते हैं। पहले तो रखो कि हाँ आप अपना पिज्ज़ा बहुत अच्छा बना के दो उनको, तभी वो रेटिंग बढ़ा देंगे। रेटिंग तो बढ़ानी है उनकी, मतलब कम से कम वो पहले ही माइंड सेट कर चुके होंगे कि कम से कम इनको रेटिंग दे। पर आप कैसे अब वो चीज़ को कर सकते हो, तो आप उनको पिज़्ज़ा चेंज करने का बोल दो। पिज़्ज़ा चेंज करने का मतलब उन्होंने प्राइस, अगर आप वो अपना जो भी बंदा कोई भी ऑर्डर करता है तो उसमें प्राइस दिखता है हर पिज़्ज़ा का क्या क्या है। और तो जैसे एक 90 रुपीज़ वाला उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो आप उनको ऑफर करो 140 का। हमने भी ऑफर किया यही चीज। मैंने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया। जैसे अनियन पिज्जा का ऑर्डर था तो मैंने उनको कैप्सिकम पनीर पिज्जा भेज दिए, या फिर कैप्सिकम पनीर, या फिर कोई भी हमने मशरूम का पिज्जा भेज दिया। मशरूम और पनीर के पिज्जा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में यही सेट होता है, और आप उसमें एक्स्ट्रा चीज करके दे दोगे तो वो उनके माइंड में पहले ही बैठ जाएगा। तो ये होता है आपको रिव्यू अच्छा लाने की, आप ये कर सकते हो जिससे आपकी रिव्यू अच्छी ही आएंगी। ये तो 100% है। 100% इसलिए क्योंकि हम अपनी तरफ से हमने ट्राई किए, तो मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर ऐसा ना हो कि आपके में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करोगे फिर भाई ऐसे बातें बोलो गलत सलत, तो फिर वो चीज का आप खुद से ध्यान देना। आपका पढ़े तो आप करिएगा, नहीं पढ़े तो नहीं करिएगा। और तीसरी बात करें कि आप अपने एड्स रन करके कि क्या आप अपने ऑर्डर्स बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते हो। मैंने अपने दा पिज्जा में, जब मेरा नया नया ये रेस्टोरेंट खोला था या फिर क्लाउड किचन खोला था, तब मैंने अपने दा पिज्जा पे मैंने एड्स चलाए थे। एड्स चलाने से ये हुआ था कि जोमेटो की खुद ही सरदर्दी हो गई थी, तो जोमेटो को वो चीज हमको देनी थी, क्योंकि नहीं देंगे तो हम फिर कुछ और तरीका ट्राई करेंगे, या फिर मेरे खुद भी अगर ऑर्डर नहीं आएंगे तो जोमेटो को भी कमीशन नहीं मिलेगी। अब कमीशन नहीं मिले तो उनका ही खुद ही से नुकसान हुआ, तो इसीलिए वो ज्यादातर खुद भी कोशिश करेंगे कि हमको ऑर्डर्स दें। जैसे हमें ऑर्डर मिलेगा तो उनको कमीशन मिलेगा, क्योंकि कमीशन उनकी बहुत हाई होती है। हम लोग का जितना प्रॉफिट नहीं निकलता है उनकी उतनी कमीशन हो जाती है, तो उनको तो सूखा प्रॉफिट होना ही है, तो वो उस चीज पे ध्यान रखेंगे। तो चाहो तो आप एड्स चला सकते हो, चाहो तो ना चलाओ, या फिर आप इन तीनों में से एक चीज ट्राई कर सकते हो। एड्स आपका बजट ना पड़ रहा हो तो आप डिस्काउंट दे लो, डिस्काउंट्स का भी ना बजट पड़ रहा हो तो आप ऑर्डर की वैल्यू उतनी रखो जितने में आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, मगर हाँ आपको ऑर्डर्स बनाने में कोई नुकसान नहीं हो रहा, और उस पर फिर हमको ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। जो तीनों में से एक तरीका आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। तो और भी ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिएगा, जिससे आपको अपने क्लाउड किचन या फिर रेस्टोरेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय।